नमस्कार। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में नंबर 1 बनाना चाहती है मेयर पद की दावेदार अल्पना तलवार। अल्पना तलवार जानी मानी समाज सेविका है जो 30 वर्षों से बीजेपी व संघ से भी जुड़ी हुई है। वह सहारनपुर से भाजपा की ओर से मेयर पद की दावेदार पेश कर रही है। अल्पना तलवार ने जन्नत की पुकार से बात करते हुए बताया है कि अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है तो सभी को साथ लेकर चलेगी। अब तक जो कार्य नहीं हो पाए हैं उनको एक एक कर पूरा करने का प्रयास करेंगी। पूरा नाम अल्पना शर्मा तलवार है और मैं एडवोकेट हूँ। कुछ कॉलेजेस में मैं ऑनरेरी लेक्चरर के रूप में भी रही हूँ और अभी भी हूँ। विविध कला संस्थान की डायरेक्टर हूँ और मैंने यहाँ स्थायी लोक अदालत में उपभोक्ता फोरम में विधिक सेवा प्राधिकरण और महिला ऐच्छिक ब्यूरो की स्थापना जब हुई थी तो डिस्कस करके हमारे से ही बातचीत करके और उसकी स्थापना करके सदस्यों को बनाया गया था। तो मैं उसमें उसकी संस्थापक सदस्य भी हूँ और पाँव धोई बचाव समिति की काफ़ी जोर शोर से हम लोग काम करते हैं और ये हमारा प्रयास होता है कि हम इस शहर को बहुत कुछ अच्छा दे पाए, क्योंकि अपने शहर को सुंदर बनाने का, लोगों को रोजगार देने का मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका घर सबसे पहला स्थान जो होता है, क्योंकि कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हम लोग अगर अपने घर को ही सुंदर और अच्छा बनाते हैं, लोगों को हर तरह के अवसर प्रदान करते हैं, उनकी व्यक्तित्व के विकास के अवसर देते हैं, रोजगार के अवसर देते हैं, तो निसंदेह हमारा ये सपना कि हमारा देश एक समृद्ध देश हो, पूरे विश्व में उसकी अपनी एक अमिट पहचान हो, छाप हो। और विश्व गुरु की श्रृंखला में तो वो आ ही चुका है। पहले था, कहते थे पहले कि हमारा देश विश्व गुरु है, लेकिन आज हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के द्वारा आज फिर से हमारे देश को अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे खड़ा कर दिया है और विश्व गुरु की श्रृंखला में वो सबसे आगे है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे शहर का बहुत अच्छे से विकास हो, स्वच्छता हो, जो हमारी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जन चाहता है। पानी की समस्या बहुत बड़ी होती है और कपड़े की, रोटी की और उनके निवास की। तो ये समस्याएं अगर हम उनका हल कर पाते हैं तो निसंदेह वो लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य सब में होती है, लेकिन उसे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, उसको आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो वो हम उन्हें मुद्दा कराना चाहेंगे। और हमारे शहर में एक जाम की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है, जगह जगह खुदाई है। तो इन्हीं परिस्थितियों में, क्योंकि रास्ता तो हमें उन्हीं परिस्थितियों में से निकालना पड़ेगा जो हमारे सामने दृष्टिगत है। अब उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो एक मेरे मन है, मेरा एक मैंने प्लान बना रखा है कि हम कैसे करेंगे, कहाँ से वन वे करेंगे, कहाँ से वो लोग आएंगे। अगर हम वापस लौट के आते हैं तो जो वहाँ का कचरा होता है, जो नाले में से निकाला होता है, वो वापस से हमें किनारे में मिलेगा। हवा आती है, सूख जाता है, दोबारा से उसी जगह चला जाता है। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, वो मन से काम करते हैं, लेकिन उनके पास स्थान नहीं है। वो वहाँ से कचरा निकालें, ले जाके उसे कहीं डंप करें, ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता। और अगर हम कूड़ादान बना दिए जाते हैं, रखवाए जाते हैं, बहुत सी जगह है, तो वहाँ भी उसमें कूड़ेदान में कूड़ा ना डाल के उसके आसपास की जगह पे कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, सतत प्रयास है, जो हमें लोगों के व्यवहार में भी बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी और उनका भी सहयोग चाहिएगा। तो वो हम लोग करेंगे। अब धोबी घाट पे धोबी हैं, वहाँ उनकी भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई कि वो किसी और जगह हम उनको व्यवस्था करके उनको स्थान दे दें कि आप यहाँ पर आइए और धोबी घाट लगाइए। तो वो भी मेरे मस्तिष्क में है कि हमें क्या करना है, उसके लिए कहाँ हम वो स्थान देंगे, क्योंकि पाँव धोई की सफाई एक और उसका स्वच्छ जल, उसका पुराना स्वरूप लाने के लिए मेरे मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, क्योंकि बाबा लाल दास जी और हाजी शाह कमाल के उनका इतना प्रयास रहा, उनकी मेहनत की वजह से ये गंगा माँ वहाँ से निकली है। और उसके बाद जो उनका जल है, उसका वही जल है जो गंगा जी में
हम लोग अगर टेस्ट करते हैं तो वो ही सब कुछ उसमें पाया जाता है जो सहारनपुर के पाँवधुई नदी में पाया जाता है। तो वहाँ हम लोग अगर उनको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि उससे यही बात नहीं है कि सिर्फ गंदगी हो रही है, कुछ केमिकल्स और कुछ चीज़ें वो लोग ऐसे डालते हैं जिसका प्रभाव पड़ता है और पूरा वातावरण उससे संक्रमित भी होता है और उसका स्मेल भी आती है। हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो मैं ये देखा है, मैंने महसूस किया है। बहुत सारी जगह सीधे गाय भैंस का वो होता है, उनका क्या कहना चाहिए, गोबर, उनका मल मूत्र सीधे बहा दिया जाता है। तो वो भी इसलिए होता है कि उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कहाँ जाए वो, कैसे करें। उसके लिए भी मैंने सोचा है कि कैसे करेंगे। साथ साथ एक और छोटी सी नदी कह लीजिए, नाला कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, पाइप बड़े बड़े डाल के उसको वहाँ से उसके द्वारा किया जाए और अंदर कहीं जाके उसको निस्तारित किया जाए, ऊपर से उसको ढका जाए। और ढकने के बाद अगर हम वहाँ पर कुछ ऐसे स्थल बना देते हैं जहाँ बीच बीच में, जिनमें जो ये ठेले वाले खड़े होते हैं, उन लोगों को कहीं कोई स्थान आवंटित कर दें तो शायद वो कचरा और वो सब वहाँ नहीं पड़ पाएगा। तो इसके लिए एनालाइज करेंगे, एनालाइज देख सकते हैं आप खुद जाके। कुछ जगह ऐसी है, आप खाता खेड़ी निकल जाइए, आप लोग रायवाला निकल जाइए, आप लोग काफी सारी अगर जगह पे आप देखेंगे जाके तो कहीं ना कहीं सभी लोग बड़ी प्रॉब्लम में हैं। जाम के समस्या से तो है ही है, रोजगार को लेके बहुत ज्यादा है। अभी तक बच्चों के लिए कोई स्टेडियम यहाँ पर नहीं बन पाया जिसमें लड़के भी जाए और लड़के, एक ही स्टेडियम है, उससे अलग कोई नहीं बन पाया। एक में कितने बच्चे जाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। तो इस तरह की कार्य योजना, चुनाव आने पर सब चीज वादे होते हैं, सब कुछ होते हैं। पब्लिक आपको क्यों चुने और किस लिए चुने कि आप एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में उभर के आए और एक अच्छा शासन उनको दे, उनकी बात सुने, क्योंकि पब्लिक को की बात सुनना ही बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए आपका क्या, क्योंकि विपक्ष बार बार हमला करता है बीजेपी पे, कुछ नहीं करा पाए, लेकिन सरकार सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ हमारे हाथ में होने, लेकिन वो धरातल पर मौजूद नहीं मिल पाती है। जी, असल में बात वही आ जाती है कि कार्य योजना बन जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और इम्प्लीमेंटेशन होने में हमें थोड़ा सा वक्त भी चाहिए होता है, लोगों का सहयोग भी चाहिए होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि स्मार्ट सिटी 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल का वक्त बहुत होता है। 5 साल विकास के लिए बहुत है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सहारनपुर का पुराना स्वरूप था, आपको आज भी याद होगा, उसके हिसाब से अगर देखें, हम लोग सहारनपुर में एंटर करते हैं तो एकदम लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए, कौन सा शहर है। तो बहुत अच्छा है, आप धीरे 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 अगर चलते चले जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम, जैसे मैंने कहा, सब लोगों से उनके विचार लेके, उसके हिसाब से उनको अपने साथ जोड़ के, और सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, जो हमारी योजनाएं होंगी, वो पारदर्शिता के साथ अगर हम करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। मैं अपने लिए तो यही कहना चाहूंगी कि मैं जैसे कंज्यूमर फोरम में भी थी, स्थायी लोक अदालत में भी रही हूँ, तो आप अगर जानकारी लेंगे तो मेरी पूरी तरह से ईमानदार छवि रही है। मैंने किसी भी तरह का ये बोलने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं अपने ऊपर पूरी तरह से, मुझे आत्मविश्वास है और अपना संकल्प, और मैं जिस पृष्ठभूमि से आई हूँ वहां पर मैं यही कह सकती हूँ कि अगर मैं कोई संकल्प लूंगी और इस शहर के लिए करना चाहूंगी तो समय की बाध्यता नहीं रहेगी। हम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि आप जिसे भी मेयर का प्रत्याशी बनाएं, उसकी योग्यता और उसका ये देखते हुए कि उसकी क्या पृष्ठभूमि है, किस तरह से वो हमारे शहर के लिए काम करना चाहेगा। अच्छी बात बोली है कि आपका जो प्लान है बहुत अच्छा है। अभी तक जो पहला मेयर सहारनपुर का बना है, बीजेपी के ही बने हैं और आपके ही पार्टी से आते हैं जी। विपक्ष का बार बार ये मुद्दा रहता है कि उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं कर पाए। कोविड निकल चुका है, सब उसमें भी कोई काम धरातल पर मौजूद नहीं हो पाया है। काफ़ी ऐसी कॉलोनियाँ, काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पर गंदगी के ढेर आज भी जो के तू हैं। अभी तक शेल्टर भी नहीं बन पाया कि आप लोग कूड़े को कहाँ रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे। सिर्फ कार्य योजनाएं हैं, सिर्फ फाइल में कार्य योजना है, धरातल पर उस तरह की कार्य योजना मौजूद नहीं हो पा रही है। अगर पानी की बात करें, नालियों के पानी की बात करें, वो भी मतलब कि अभी तक सही नहीं हो पाई है। अगर आपको पार्टी टिकट देती है
और आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो जो समस्याएं पब्लिक के सामने है उसको किस तरीके से आप लोग हल करेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में ये दिक्कतें हैं जो सामने हर व्यक्ति फेस करता है। हमें उसके लिए प्लान तो बनाना ही पड़ता है, कार्य योजना बनानी पड़ती है, और कार्य योजना को अमल में लाने के लिए थोड़ा सा वक्त भी चाहिए होता है और सबका सहयोग भी चाहिए होता है। हमारे आदरणीय मेयर जी ने कार्य योजना तैयार कर रखी है, उसी को और आगे विस्तार करते हुए मेरा प्रयास होगा कि सबसे सुझाव मांग के, सबको अपने साथ जोड़ के, क्योंकि अगर एक एक व्यक्ति ये महसूस करे कि ये उसका शहर है और उसे इसके लिए क्या क्या करना है, उससे विचार लें और हम उससे मंथन करके हम कार्य करें, तो निस्संदेह कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। और ये अभी मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या प्लान किया हुआ है। ये अगर निश्चित हो जाता है और मैं आती हूँ तो मैं ये बातें आपके सामने अवश्य रखूँगी। मूल रूप से जहाँ पानी की निकासी का संबंध आता है और कूड़े वाले के, तो मैं वैसे भी देखती हूँ, जब हम पाँव धोई में जाते हैं तो हम लोग नालियों के पास से जब हम निकलते हैं तो वहाँ चूने पड़ जाते हैं, सफाई हो जाती है, लेकिन अगर हम वापस लौट के आते हैं तो जो वहाँ का कचरा होता है, जो नाली में से निकाला होता है, वो वापस से हमें किनारे पे मिलेगा। हवा आती है, सूख जाता है, दोबारा से उसी जगह चला जाता है। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, वो मन से काम करते हैं, लेकिन उनके पास स्थान नहीं है। वो वहाँ से कचरा निकालें, ले जाके उसे कहीं डंप करें, ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता। और अगर हम कूड़ादान बना दिए जाते हैं, रखवाए जाते हैं, बहुत सी जगह हैं, तो वहाँ भी उसमें कूड़ेदान में कूड़ा ना डाल के उसके आसपास की जगह पे कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। सतत जो भी कुछ होगा, लाइंस पड़े या जो भी कुछ है, वो एक साथ ही हो। ये नहीं कि एक बार यहाँ खोद दिया, एक बार वहाँ खोद दिया, फिर वहाँ खोद दिया, तो वो दिखाई भी नहीं देता और ना विकास गति पकड़ता है। तो इस तरह की योजना हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और जोड़ेंगे लोगों को, तो लोगों के साथ मिलकर ही ये काम हो सकता है। और बहुत अच्छा सहारनपुर में पर्यटन स्थल बने, शाकुंभरी देवी में बने, बाला सुंदरी जी के वहाँ बने, नौगजा पीर के पास बने। और क्योंकि सहारनपुर का जो इतिहास रहा है, ये सह आरण्यपुर के नाम से जाना जाता था सहारनपुर, क्योंकि इसके चारों तरफ आरण्य के वृक्ष होते थे, इसलिए सह आरण्यपुर इसका नाम था, जो अब वृक्ष होते होते सहारनपुर बन गया। तो वो जो उसका गौरव है, वो गौरव पुनः प्राप्त करे, उसके लिए मेरी कामना होगी कि सब लोग मिलकर साथ करें, क्योंकि हाथ से हाथ बढ़ाकर चलेंगे तो हाथ मजबूत होगा, हमारा समृद्ध होगा, और हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे तो विकास करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अनुगामी बनकर क्या जीना, हमको तो राह दिखानी है, बीती जाए सदियाँ कितने, नित रचनी नई कहानी है। तो हम नित नई कहानी रचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो कूदे जल मध्य तैरना उसको ही आता है, तिमिर सिंधु को मत कर रवि प्रकाश पाता है। तो अंधेरे को हम जब मथेंगे तभी हमें ज्योति की किरण दिखाई देगी, और वो ज्योति की किरण हमारे और आपके साथ ही होगी, क्योंकि कहीं हम दिया बनेंगे तो कहीं आप बाती बने, और हम उसमें तेल डालेंगे अपनी मेहनत का, अपने श्रम का, अपने सपनों का, अपने विश्वास का, अपने संकल्प का। तो ये हमारा सहारनपुर उन्नति करेगा। बालिकाओं को साथ लेके चलेंगे, महिलाओं का उत्थान करेंगे। महिला जो निराश्रित है उनके लिए हम किसी ना किसी रूप में संबल बनेंगे, उनको रोजगार देने का एक साधन बनाएंगे। और क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो संकल्प है ही, तो उसके तहत मेरी ये कामना होगी कि हर सहारनपुर की महिला एक समृद्धि से परिपूर्ण घर हो उसका, अब अपना, अपने पति का, अपने बच्चों का, सबका विकास करे, उनके साथ सहयोग करे, क्योंकि महिला में वो शक्ति है जो वो एक पुरुष को मातृत्व प्रदान करते हुए पुरुष को जन्म देती है, पुरुष को रोजगार के अवसर देती है, अपना सब कुछ स्वाहा करके वो अपने परिवार के लिए चल पड़ती है। तो वो जो एक महिला के अंदर की फीलिंग होती है, तो मैं भी निस्संदेह एक महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा शहर बहुत अच्छा हो, भारत माता प्रसन्न हो, और वो कहे कि कमल के संग भारत माता प्रसन्न। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।